शिव कुमार जी का सवाल है कि एल्केम में इनको अभी 10% का नुकसान हो रहा है, तो इसमें एवरेज करें या नहीं? और समय सीमा इन्होंने 5 साल की रखी हुई है, तो लंबी अवधि के निवेश के लिहाज से इसको देख रहे हैं एल्केम को। क्या ये लंबी अवधि के लिए ठीक रहेगा अगर ये इसमें बने रहते हैं तो? देखिए, एवरेजिंग 2 तरीके से होती है, या तो डायरेक्शन क्लियर हो या थोड़ा वैल्यूएशन बेटर हो। तो 27 टाइम्स पे 27 टाइम्स से बहुत खोने को तो एल्केम में कुछ नहीं है, जो मुझे समझ में आता है। दूसरी चीज नहीं, होने को 4600 बहुत कुछ नहीं, मतलब मैं कहने समझ का नहीं मतलब यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए। 27 मतलब टाइम्स डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ओके। वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से। दूसरा, प्राइस मूवमेंट, अब इसलिए ये प्राइस आपको देखना चाहिए क्योंकि अभी जैसा वो ये अपने यूएस वाले चाचा जी बोल के गए हैं ना कि ऐसा टैरिफ लगाऊंगा फार्मा पे कि कभी देखा नहीं होगा, कभी सोचा नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा सावधान भी रहना होगा। तो उस केस में आप ना 4700 का भी ध्यान रखिएगा, रादर 4675 का ध्यान रखेंगे। इसके नीचे अगर क्लोज हुआ तो आपकी एवरेजिंग कुछ काम नहीं करेगी, ना वैल्यूएशन काम करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। अनटिल देन आप अगर एवरेजिंग करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, एक फेयर चांस रहेगा, अगर रिजल्ट वगैरह इसका ठीक ठाक रहेगा तो फेयर चांस रहेगा कि ये 5300 से लेके 5500 के रेंज तक एक बारी तो अपना मूव देने की कोशिश करेगा। कैवियट आपका 4675 के नीचे का क्लोज नहीं होना चाहिए। जी, ओके। तो यहाँ पे जो लेवल्स हैं उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कई बार ये सवाल मन में आता है कि अगर मेरा फंडामेंटल व्यू है तो क्या मुझे टेक्निकल लेवल्स को इतना ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत है, आज की तारीख में है। बिकॉज होगा क्या, अगर सही में टैरिफ का कुछ हो गया और उसके कारण से अगर अर्निंग्स इम्पैक्ट हो गए तो यही 27 टाइम का वैल्यूएशन अपने आप 35-40 टाइम पहुंच जाएगा ना, अर्निंग्स इम्पैक्ट हो गए तो। इसलिए लेवल्स जरूरी है देखना। जी, ओके। वैसे अभी ताज़ा-ताज़ा जो हमें बॉटम देखने को मिले हैं वो लगभग 4500 तक के भी देखने को मिले हैं। हालाँकि उससे पहले ये 45-4600 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट लेता रहा था, लेकिन इस बार इसने थोड़ा-सा सपोर्ट तोड़ा है। और अगर आप इसे लगभग 6400 के आसपास से देखें, तो वहाँ से इसका ट्रेंड अभी तक नेगेटिव बना हुआ है और ट्रेंड पलटने का संकेत, मतलब आपको कम से कम एक हायर टॉप मिले, वो अभी तक मिला नहीं है। तो कितना आश्वस्त हूँ हम इसको लेकर फिर? डेटा बनना ठीक शुरू हो गया है, प्लस मुझे कंफर्ट वैल्यूएशन का भी है और डेटा बनना शुरू हो गया है। तो जितना तक मुझे समझ में आ रहा है डेटा बन सकता है, उतना तक तो समझ में आ रहा है। बाकी उसके बाद ही देखना ठीक रहेगा, कुछ और चीज़ें क्लियर हो तो जो इनका मूल सवाल है कि अपना निवेश बढ़ाएँ या फिर अभी इंतज़ार करें? देखिए, 4675 को अपना रिस्क पॉइंट बनाइए। अगर वो नहीं जाता है तो 53 से 55 की तरफ जा सकते हैं। अब उसमें आप रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, वो आप स्वयं डिसीजन लें। मैं जो समझाना चाहता हूँ यही है कि बुद्धिमानी क्या है, फंडामेंटली वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहा है, मैंने दूसरी चीज़ डायरेक्शन भी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन 4675 के नीचे कोई भी डायरेक्शन फिर ठीक नहीं रहेगा। तो ये दो लॉजिकल चीज़ें ऐसी हैं कि आपके फेवर में जा सकती हैं।